हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों ने भी जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है इग्नू में, या फिर जुलाई के किसी भी साल में लिया हो, 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, जब भी आपने लिया हो, जुलाई में एडमिशन लिया है अगर मान लीजिए पीजीटी कोर्स में, तो आपका क्या पूरा टेन्योर रहने वाला है एक साल का, आपको कब कौन सा काम करना, सारी चीज़ों में से डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपने लिख के रखा है जुलाई 2025 के लिए मैंने लिखा हुआ है, हालांकि पर ये हमारा सबके लिए वैलिड होने वाला है। 25 नहीं, और क्या जो भी लोग भी जुलाई में एडमिशन लेंगे उनका पूरा टेन्योर क्या है मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें क्या क्या बातें हम लोग करेंगे यहाँ पर। एक है कि पहला एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है। सबसे मेन क्वेश्चन ये आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया है, बहुत लोग का अभी नहीं हुआ होगा, उनके मन में डाउट है कि आगे मुझे कब क्या कैसे करना है। तो भाई मैं बोलना चाहूँगा एक बात यहाँ पर, जिन लोगों का भी एडमिशन कंफर्म हो गया, मान लीजिए अभी क्या चला हमारा जून महीने में स्टार्ट हो गया एडमिशन करना, ठीक है। आपका जो सेशन है वो तो कहलाएगा जुलाई ही, लेकिन अभी जून का जुलाई, अगस्त और सितंबर, हो सकता है सितंबर तक भी एडमिशन चलेगा हमारा। ये डेट क्वेश्चन किया जाता है, लेट फाइन देकर भी एडमिशन चलता है, तो ऑलमोस्ट सितंबर तक एडमिशन होगा। जिन लोगों का एडमिशन अगर उसके बाद भी कंफर्म हो रहा है, मान लीजिए अगस्त में हो रहा है या फिर सितंबर में हो रहा है, उन लोगों का भी जो सेशन कहलाएगा वो हमारा जुलाई ही कहलाने वाला है। भले आपका काम सबसे लेट चल रहा है, लेकिन आपका सेशन कहलाएगा जुलाई ही। ये पहला बात हो गया। दूसरा हो गया, जिन लोगों ने भी एडमिशन ले लिया है और उन लोगों का अभी तक कंफर्मेशन मेल नहीं आया है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। इग्नू में क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चलता है। आपने एडमिशन लिया है मान लीजिए, वो आपका डॉक्यूमेंट्स सबको वेरीफाई करके ऑलमोस्ट कभी कभी किन्हीं लोगों का एक हफ्ते में कंफर्म हो जाता है, किन्हीं लोगों का 1 मंथ लग जाता है टाइम, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपका वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तीसरी बात क्या होगी, जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया है पर वो अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी इशू आ रहा होगा। उनके मेल पर कंफर्मेशन मेल आ गया है, वहाँ पे उनका दिया है इनरोलमेंट नंबर, और उनके अकाउंट में जो लॉगिन करे वो लॉगिन नहीं हो पा रहा, दिखा रहा है नॉट फाउंड करके। अब वो लोग भी थोड़ा वेट करें, क्योंकि क्या है ना, अभी चल रहा है प्रोसेस। जब तक उनका एडमिशन कंफर्म होता है, मान लीजिए जब से चल रहा है पूरा पैटर्न एडमिशन वाला, सितंबर महीने तक भी क्या है, जिससे से एडमिशन कंफर्म होता जाता है वैसे वैसे वहाँ अकाउंट वहाँ पे एक्टिव होता है। तो आपको स्लोली थोड़ा वेट करना है, आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे वो कंफर्म होती चली जाएंगी। ये हो गया हमारा एडमिशन से लेकर डाउट। अब है मेन की एडमिशन अगर कंफर्म हो गया है, मान लीजिए जिन लोगों का कंफर्मेशन मेल आ गया है, उन लोगों को क्या करना है और कब कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैं टोटल 5 चीज़ें बताऊंगा, जो आपको मेन 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सारे स्टूडेंट लोगों को। सबसे पहला काम क्या है, आपको बनाना पड़ेगा एक असाइनमेंट। जितने एडमिशन लिया जिन्होंने, उनको बनाना है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, इग्नू अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पेपर देते हैं आपको, उसमें क्वेश्चन लिखे रहते हैं, आपको इन आंसरों को खोज कर आपको एक पेज में आंसर सब लिखकर एक फाइल की तरह बनाकर इसको जमा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट। मतलब क्वेश्चन पेपर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर आपको अपने मन से लिखना है, प्रैक्टिस करके लिखना है, और फिर उस आंसर को अच्छे से एक फाइल बनाकर आपको वो जमा करना है। आपको जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ जमा करना है, तो इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। ये क्या करना है आपको, टोटल आपको 5 सब्जेक्ट में मिलेंगे। जैसे आपने जो एडमिशन लिया होगा, आपके ईमेल में जब आया होगा वो मेल है, वहाँ पर आप अगर लॉगिन करके देखेंगे वहाँ से अपने अकाउंट में, आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करना है। उसमें क्या क्या दिया होगा, MTT 51 से लेकर 55 दिया रहेगा, तो 51, 52, 53, 54, 55 ये 5 दिए होंगे, और एक दिया होगा MTT 33 दिया होगा। तो टोटल मिला के 5 + 1 टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जिनका आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट यहाँ पे क्लियर हो पाया होगा। सेकंड नंबर क्या बात करूँगा हम लोग, बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है, ये एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, आपको अपने मन से एक बुक का चयन करके, ठीक है, उसका आपको अनुवाद करना होगा। अनुवाद करके उस प्रोजेक्ट को बना के आपको भेजना पड़ता है हेड ऑफिस दिल्ली। तो ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क। इसके अंदर टोटल मेन 3 काम होंगे। एक है आपको अपने से पुस्तक का चयन करना है, इसको बुक सलेक्शन बोलते हैं हम लोग। फिर क्या है, एक प्रपोजल बना के भेजना पड़ेगा उनको दिल्ली कि मुझे इसका परमिशन करना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। परमिशन मिलने के बाद फिर से आपको बनाना है मेन फाइनल प्रोजेक्ट वर्क, और उसको फिर भेजना है दिल्ली। ये है सेकंड काम हो गया हमारा प्रोजेक्ट का काम। इसको क्या है, MTTP 006 इसका नाम है, कोड दिया हुआ है। MTT सेम है, P फॉर यहाँ प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ बाकी समय देखिए MTT था ओनली, यहाँ पे P लगा दिया, तो P मतलब प्रोजेक्ट हो गया। तो जो हमारा ये प्रोजेक्ट का काम हो गया, ये क्या हो गया, इस प्रोजेक्ट वाले काम को आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली एक बनाना है प्रोजेक्ट, बना के इसको दिल्ली भेज देना है बस। इसका आप कुछ अलग से एग्जाम नहीं होगा, कोई वाइवा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा कुछ इसमें नहीं होने वाला है। जस्ट आपको बुक का चयन करना है, एक बनाना है प्रोजेक्ट, उसको बना के भेजना है दिल्ली, आपका काम कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रोसेस भी दिया गया है थ्योरी एग्जाम। ये क्या है हमारा TE, मतलब आपने जो एडमिशन लिया है, यहाँ पे जो थे ना आपको टोटल 6 सब्जेक्ट, MTT 55 और +31, ये जो थे आपको टोटल 6 सब्जेक्ट। इन 6 सब्जेक्ट का आपको क्या होगा, आपका होगा रिटन एग्जाम, थ्योरी एग्जाम। उसको आपको पेन और पेपर लेके जाना पड़ेगा। टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी किसके लिए, ये 6 पेपर के लिए होगा। और जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, जस्ट आपको बनाना है प्रोजेक्ट, उसको बना के दिल्ली भेजना है। फिर ये होगा रिजल्ट, बात करेंगे इसके बारे में, एग्जाम कब होगा, फिर इस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा वो बात करेंगे, फिर आपका मार्कशीट कब आएगा और इसका सर्टिफिकेट कब आएगा वो सब बात करेंगे। तो ये कुछ मेन मुख्य बातें हैं जो आप हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखें अपने माइंड में। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होगा, असाइनमेंट का मतलब होता है हमारा कौन सा पेपर लेना। अब देखिए असाइनमेंट क्या होता है, इग्नू अब तो से एक क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आपको उन्हीं क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा।
ये पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? तो इग्नू की वेबसाइट में उन्होंने ये अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। आपका जो जिन लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया है, मान लीजिए इन लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि क्या क्या इग्नू ने, जिन लोगों ने भी जनवरी में एडमिशन लिया था, जनवरी 2025 में, उनका वाला और जो अभी आप लोग ले रहे हो 25 में जुलाई में, इन दोनों का पेपर सेम है। क्वेश्चन पेपर जो है बिल्कुल ही सेम है, केवल लास्ट डेट अलग है सबमिट करने का। इसीलिए क्या हो गया, आप लोग का जो पेपर है वो पहले से ही आ चुका है, एडमिशन लेने से पहले आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया आप कैसे डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर आपको असाइनमेंट का। यहाँ से करके आप इसको डाउनलोड करके अपना बनाना शुरू कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पेपर के बारे में, कौन सा पेपर बनाना है। फिर बात कर रहा है कब बनाना है, कैसे बनाना है और कहाँ जमा करना है। ये तीन चीज़ें। अब कब कैसे बनाना है, कब मतलब आप चूंकि आपने एडमिशन ले लिया है, आपको वही पता है आपका जो असाइनमेंट है उसका एक लास्ट डेट है, वो हमारा है 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्या करना है, अभी आपने एडमिशन लिया है जुलाई में, अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है। फिर अगले साल जाके आपका मार्च में लास्ट डेट है, आपको जमा करना है असाइनमेंट का। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आप डाउनलोड कीजिए पेपर, बनाना आप शुरू कर सकते हैं। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना के अपने पास रख लीजिए। कैसे बनाना है आपको क्या है, इग्नू की तरफ से आपने जब एडमिशन लिया होगा, आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन बुक का, उसमें इग्नू वाले हार्ड कॉपी बुक भेजते हैं कुरियर से। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उन लोगों को आएगा, जिन लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया होगा उनको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो उनका लिए हार्ड कॉपी नहीं आएगा। पर जिनको भी सेलेक्ट किया कि मुझे बुक चाहिए, मान लीजिए, उनका बुक भी बहुत लेट से आता है इग्नू में, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है इग्नू का, बहुत काफ़ी लेट से आएगा बुक्स एक्चुअली। हो सकता है दिसंबर तक आपको मिले बुक या जनवरी में मिले बुक। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करना है, जो इग्नू की जो एक वेबसाइट है हमारा, उसका नाम है हमारा ई ज्ञान कोश वेबसाइट है इग्नू की। आप वहाँ से, या फिर इग्नू का एक मोबाइल ऐप है ई कंटेंट के नाम से, आप दोनों से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ से जाकर इग्नू की सारी बुक की PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आप क्या करेंगे, वहाँ से जाकर बुक की सारी PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लेंगे, ताकि उस PDF से आप उसका हेल्प लेकर अपना जो भी आपका असाइनमेंट काम है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये काम करना है आपको। फिर और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, बहुत लोग मुझे पूछ रहे बार बार, आपका जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है ना, उसके फर्स्ट पेज में ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो वो क्या करना है आपको, वो पहले अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कीजिए डिटेल में। वहाँ पे बहुत डिटेल दिया कैसे वो क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़िए आप। पढ़ने के बाद उसमें जो पॉइंट मेंशन किया गया, आपको उस पॉइंट को फॉलो करना है। उस पॉइंट में एक बात बोली गई है वहाँ पर कि आपको जो है असाइनमेंट का कार्य जो है, आपको जो भी पुस्तक यानी कि जो बुक इग्नू वाले भेज रहे हैं वहाँ से आपको कॉपी नहीं करना है, ऐसा उसमें लिखा गया है, जो सही बात भी है। आपको क्या करना है, उस बुक का हेल्प लेना है, ऐसा नहीं कि वो बुक से लेकर पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। उस बुक में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ के अपने शब्दों में आपको आंसर लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, उस बुक में जैसे देखिएगा आप हमारे दिया रहेगा 10.3, 7.2 ऐसा करके कुछ हेडिंग दिया बुक के अंदर में, जब वो कॉपी पेस्ट मारते हैं तो बुक का ये सारा पॉइंट को लिख देते हैं अपना असाइनमेंट 10.3 ऐसा करके। वो सब नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया आपको वो देखना है बुक में। देखने के बाद फिर उस बुक का आंसर को अच्छे से अपने से रीड कीजिए, रीड के फिर आपको जो समझ में आ रहा है आपको अपने शब्दों में उस आंसर को बना के लिखना है। तो उसका ये मतलब हुआ, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है वहाँ से। पूरा कॉपी पेस्ट होगा तो आपका वो मार्क्स कम मिलेंगे असाइनमेंट में, वो आपका नंबर काट सकता है टीचर, ऐसा वो मेंशन किया इसीलिए। बाकी आप ये आंसर कैसे खोजेंगे, आप क्या कीजिए उसके लिए, आप ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे बुक में आंसर कैसे खोजते हैं, असाइनमेंट का पेपर लेकर वो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। आप इसका हेल्प लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा बुक में किस पेज नंबर पर कौन सा आंसर दिया हुआ है। आपको ये पहला काम करना है। जब अपने आंसर का मार्किंग सब कर लिया, अब आप अतिवारी का हम असाइनमेंट लिखें कैसे। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको असाइनमेंट के फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कितने सारे मार्जिन छोड़ने हैं, कौन सा पेपर लेना, सब कुछ। उसके लिए क्या कीजिए, आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आपका असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है, इसमें पूरा डिटेल समझाया, आप इसको लीजिए। इन 2 वीडियो का हेल्प लेके आप जो है असाइनमेंट का काम अच्छे से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए बात आता है कि आप बना तो लेंगे आप सब कुछ, अब इसको जमा कहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया मैंने, असाइनमेंट आपको जमा करना है, आपका एक स्टडी सेंटर होगा। स्टडी सेंटर किसको बोलते हैं, जब आपने एडमिशन लिया होगा आपको ऑप्शन आएगा वहाँ पर सेलेक्ट करने का अपना एक स्टडी सेंटर, मतलब आपका जो शिक्षा का केंद्र होगा, जहाँ आप रह रहे हैं। मान लीजिए जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लोग जहाँ वो घर रह रहे हैं, अपने घर के जो सबसे नियरेस्ट है, जो आसपास में, वही सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, जो सही भी है, आपको आसानी पड़ेगी। तो आप वो सेलेक्ट किए होंगे, तो आपको उसी सेंटर पर जाकर क्या करना है, आपको जमा करना है असाइनमेंट। ये किनके लिए होगा, कुछ सेंटर वाले वो ऑनलाइन जमा भी लेते हैं असाइनमेंट। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है जब असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट आने वाली होगी, जो हमारा क्या है 31 मार्च है आपके केस में। 31 मार्च कब, 2026 में। ध्यान रखिए हम लोग अभी हैं 2025 में, है ना। 25 के हम लोग जुलाई में है अभी, आपने यहाँ एडमिशन लिया, आपका 1 साल का कोर्स है ये सारी चीज़ें कब होगी, अगले साल जाकर 31 मार्च को ये 2026 में जमा करना है आपको असाइनमेंट। अभी आप बना सकते हैं, बना कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमा कब होगा, वो आपका 31 मार्च लास्ट डेट है। तो 31 मार्च जब लास्ट डेट आता है, तो मार्च के महीने में ऑलमोस्ट क्या होती है, हर सेंटर वाले अपना अपना गाइडलाइन देते हैं कि हमें चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी है उनका वो प्रोसेस होगा वो देंगे। तो आपका स्टडी सेंटर कैसे ले रहा है ये आप जाकर पता कर लीजिए, आपको उसे जमा करना है। अगर वो ऑफलाइन ले रहे हैं तो आपको जाकर जमा करना पड़ेगा हार्ड कॉपी में, अगर वो ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको वो ऑनलाइन में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, बस सारे फिर बहुत सारे सेंटर जो है वो कुछ गाइडलाइन देते हैं, जो खासकर जो ऑनलाइन वाले गाइडलाइन देते हैं कि उनका फाइल ऐसा होना चाहिए, हर एक पेज के ऊपर में नाम लिखा होना चाहिए, पेज, ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए। आप
आपका जो सेंटर बोल रहे हैं आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। वो हर एक सेंटर वेरी करता है, इसमें ऐसा कॉमन नहीं है कि सब कुछ सेम ही होगा। बहुत सारे सेंटर लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टिक की जो फाइल है उसको मना करते हैं यूज़ करने के लिए, तो वो आप यूज़ ना करें, है ना। आप जैसे अच्छे से सीधे से उसको सिलाई कर ले, सब कुछ कर डिटेल में, और जो प्लास्टिक का यूज़ करने में बैन कर रहे हैं इसलिए वो आप ना करें। पेपर का कूट है या कागज वो यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी असाइनमेंट का डिटेल क्या है मैंने बताया उस वीडियो में, आप उसको देखिए, आप हेल्प लीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। तो ये हमारा ये असाइनमेंट। फिर बहुत लोगों ने सर क्या डेट होती है, बढ़ती है क्या, जिनको हमारा जो डेट है वो 31 मार्च है। देखा गया अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमेशा ऑलमोस्ट एक महीने तो पक्का बढ़ जाती है। तो 31 मार्च आपका 31 मई लास्ट डेट हो जाएगा आपका जमा करने का। लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेल करना है, आपको यही डेट लेके चलना है कि मेरा 31 मार्च आपको जमा करना है, जो मेन डेट है वही जमा करना है। अगर बढ़ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बढ़ा तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या करना है, इसीलिए आपको अच्छे से बना के आपका जो डेट है आपको उसी में फॉलो कीजिए कि हमको 31 मार्च तक जमा कर देना है मेरा असाइनमेंट। तो ये हमारा हो गया असाइनमेंट से जुड़ा आपका सारा चीज़ें डाउट। फिर भी अगर कुछ डाउट है आपका प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँ। सो असाइनमेंट के बाद जो हमारा सबसे मेन जो काम है वो हमारा है प्रोजेक्ट वर्क। सो पीजीटी कोर्स का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। वो क्या है हमारा, वो हमारा है MTTP 006 MTTP 006 उसका कोडिंग था, वो था। ये क्या है, इसमें आपको अपने मन से कोई भी एक पुस्तक का चयन करना है, चयन करके आपको क्या करना है, उसका अनुवाद करना है। अनुवाद मतलब जो हमारा जो मेन कोर्स है हमारा पीजीटी का, ये हमारा अनुवाद के ऊपर ही बेस करके है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिया गया है, या तो आप अपने मन से कोई हिंदी की बुक ले लें, ठीक है। अगर हिंदी लेते हैं मान लीजिए तो आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में अनुवाद, अगर आप इंग्लिश की बुक लेते हैं तो आपको करना पड़ेगा हिंदी में अनुवाद। आपको दोनों ऑप्शन दिया गया, आप टोटली फ्री है करने के लिए, आपको इसे करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको अपने मन से कोई पुस्तक का चयन करना है। अभी जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि आपको ऐसा पुस्तक लेना है जिस पुस्तक का पहले दूसरे भाषा में अनुवाद ना हुआ हो। मतलब मान लीजिए आपने एक ले लिया हिंदी की बुक, आपको करना है इंग्लिश में अनुवाद, तो आपको ये कंफर्म करना है कि इस बुक का पहले इंग्लिश में अनुवाद नहीं हुआ है, तभी आपको परमिशन मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश के लिए सेम टू सेम आपको लागू होता है हिंदी के लिए कि उस बुक का हिंदी में अनुवाद ना हुआ पहले, आपको ये कंफर्म करना है, तभी आपको वो परमिशन देंगे। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, आपको क्या करना है, ऑनलाइन गूगल में ChatGPT या फिर जो अमेजन फ्लिपकार्ट जहाँ भी आप सर्च कीजिए क्या उस बुक का कोई हिंदी वर्जन है या नहीं, आपको इसे देखना है करके। और दूसरा क्या बोला कि सेम टू सेम कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी पहले उस पुस्तक का चयन ना किया हो, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी पहले स्टूडेंट ने ऑलरेडी उसका अनुवाद कर दिया है मान लीजिए, तो फिर भी आपको उस बुक का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें मुझे तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यही हमारा इस प्रोजेक्ट वर्क का कि आपको पुस्तक का चयन करना कैसे है, ये सबसे डाउटफुल होगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, आप मेरा इस वाले वीडियो का हेल्प लीजिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है आपको कि पुस्तक का चयन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। आप अगर उस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से कोई भी एक पुस्तक का चयन आप कर सकते हैं। पर ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। आप जिस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है मैं आसानी से इसमें ट्रांसलेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप उसको चयन कीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके ऊपर ये थोड़ा स्वतंत्र छोड़ा गया है कि आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, सुविधा लग रहा है, आप वो बुक ले सकते हैं। तो ये पहला काम हो गया हमारा बुक का चयन। अब देखिए, जब आपने बुक का चयन कर लिया, बुक का चयन करने के बाद क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा एक प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, हमारा प्रस्ताव। मतलब इस पुस्तक को मैंने चयन कर लिया है, अब मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना है, ठीक है। आपने चयन तो कर लिया, लेकिन आपको लेना पड़ेगा एक परमिशन। कहाँ से लेना पड़ेगा परमिशन, तो वो इग्नू का जो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, आपको वहाँ से लेना पड़ेगा परमिशन कि मैं इस पुस्तक का अनुवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। तो इस परमिशन को लेने के लिए एक तरीका उन्होंने बनाया, उसको बोल रहे हैं प्रपोजल। बस सिंपल सा कुछ नहीं है, 2-3 पेज का एक फॉर्मेट बना हुआ है। आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करके आपको पुस्तक का नाम लिखना है, कितना कितना लिखा है वो सब लिखना है, करके आपको एक बनाना पड़ेगा अच्छा सा प्रपोजल। और इसको बना के करना है, आपको भेजना है दिल्ली। दिल्ली कहाँ, इग्नू का जो हेड ऑफिस है वहाँ भेजना है। और ये सारा एड्रेस वगैरह कहाँ है, वो सारा जो मैंने बताया आपको एक इंस्ट्रक्शन PDF दिया है इग्नू ने, उस PDF में सारी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ देखेंगे आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन इसको करने क्या करना है आपको, आप क्या कीजिए, आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए। इसमें मैंने बताया डिटेल में कि प्रपोजल कैसे बनाना है, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ, मैंने अपना वाला करके दिखाया उसमें। और जो मेरा PDF था बनाया हुआ वो मेरे चैनल पे है, टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसको एज ए रेफरेंस के लिए। बाकी बनाना आपको अपने भाषा में अपने से लिख के बनाना है। अब देखिए, ये हो गया दूसरा। अब इसमें आता है कि बनाने के बाद क्यों भेजा, आप इसको भेजना कैसे है, आप या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए या फिर आपका रजिस्टर पोस्ट जैसे करके वो आप भेज सकते हैं, दिल्ली जाना चाहिए। अब आता है बात कि ये प्रपोजल हम भेजेंगे कब, इसका कोई टाइमिंग है क्या। जैसे मैंने दिखाया ऊपर असाइनमेंट का था 31 मार्च लास्ट डेट है जमा करने का, सबमिशन का। सेम टू सेम जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है इसका डेट क्या है कुछ, तो ऐसा देखिए इसका एक लास्ट डेट क्या है ये बोल सकते हो आप। पहला, दूसरा क्या बेस्ट टाइम क्या है। अब जो प्रपोजल है हमारा ना, ये प्रपोजल हमारा जस्ट स्टार्टिंग का फेज़ है। मतलब पहले आपने बुक का चयन किया, फिर आपने बनाया प्रपोजल, अगर आपको परमिशन मिल जाता है फिर आपको मेन काम शुरू करना है। मेन काम क्या है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट वर्क है ये आपको शुरू करना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमारा जो हमारा 10,000 शब्दों में बनाना है, ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, इसको बनाना है। लेकिन इसको बनाने से पहले क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा प्रपोजल बना के भेजना, परमिशन लेना पड़ेगा, फिर उससे पहले अगर आपको बुक का चयन करना है। तो ये सारा काम जो करना है, इसके लिए ऐसा कोई डेट मेंशन नहीं किया है इग्नू ने। हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ में खाली मेंशन किया है अपने इंस्ट्रक्शन PDF में, बोल रहे हैं कि जो आपका ये प्रोजेक्ट का काम है ना, ये पूरा प्रोजेक्ट इसको शुरू करना है अपने कोर्स के अंतिम 6 महीने में। अब कोर्स का अंतिम 6 महीना क्या होता है, आपने अभी एडमिशन लिया है, मान लीजिए ये जुलाई में आपने एडमिशन लिया है, तो जुलाई से क्या होगा, यहाँ 6 महीना आपका दिसंबर हो गया,
अब फिर यहाँ जनवरी शुरू होगा, अभी यहाँ पे फिर आपका जून में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आखिरी का 6 महीना कौन सा हमारा ये हुआ, मतलब इग्नू वाले बोल रहे हैं अपना इंस्ट्रक्शन में कि आपको ये सारा जो काम है प्रोजेक्ट का वो अपने कोर्स के अंतिम के 6 महीने, मतलब आपको 1 जनवरी से शुरू करना है ये सारा काम। ऐसा बोल रहे हैं इग्नू वाले कि आपको क्या करना है, 1 जनवरी से अपना काम शुरू करना है। कौन सा काम शुरू करना है, आपका जो भी ये काम है प्रोजेक्ट का वो शुरू करना है। मतलब आपको पुस्तक का चयन करना, प्रपोजल बना के दिल्ली भेजना, परमिशन मिलेगा तो मेन काम शुरू करना, ये सारा काम क्या करना है आपको 1 जनवरी से करना है, ऐसा इग्नू वाले बोल रहे हैं। उनके हिसाब से ये डेट है और उन्होंने एक डेट फिक्स किया है 31 मई उनका लास्ट डेट है। अगर आप मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू करते बनाना तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई उनका लास्ट डेट है। क्या करना है आपको, ये फाइनल प्रोजेक्ट जमा करना है। मतलब आपको 5 महीने का टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं इस 5 महीने के अंदर में आपको पुस्तक का चयन करना है, करके एक बनाना है प्रपोजल, दिल्ली भेजना है, दिल्ली से एक परमिशन आएगा आपको। परमिशन कैसे आएंगे, वो परमिशन जो है आपको ईमेल पे वो एक ईमेल करते हैं और एक PDF जैसा भेजेंगे, उसमें आपका नाम दिया रहेगा, आपका रोल नंबर सब कुछ दिया रहेगा वहाँ पर, रोल नंबर, आप बुक का नाम दिया रहेगा, साइड में लिखा रहेगा वहाँ अप्रूव या फिर रिजेक्ट, 2 ऑप्शन देते हैं वो लोग, नॉट अप्रूव और अप्रूव करके बोलते हैं। अगर आपको अप्रूव हो गया है मान लीजिए तो आपको बनाना पड़ेगा ये फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर लिखा रहेगा नॉट अप्रूव तो फिर क्या करना है आपको, फिर से दोबारा आपको नया पुस्तक चयन करना है, नया बनाना है प्रपोजल, फिर से नया दिल्ली भेजना है और फिर आपको वेट करना है उनके परमिशन आने का, फिर दोबारा आपको तब क्या करना, अपना फाइनल बनाना हुआ है। तो ये उनका प्रोसीजर है। ये ऐसा बोल रहे हैं इग्नू वाले कि आपको करना है अंतिम के 6 महीने, मतलब 1 जनवरी से आपको ये काम शुरू करना है। अब यहाँ पे कुछ बात है कि जो मैं कुछ बोलना चाहूँगा इसमें कि अगर 31 मई उनका लास्ट डेट है तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पूरा बनाया है टाइमलाइन, आपको समझाने में आसानी होगी। मेरे हिसाब से क्या है, आप क्या कीजिए, अभी आपने एडमिशन लिया है ये जुलाई में, ठीक है ना, ये पहला 6 महीने का टाइम है अभी आपके पास। लास्ट डेट क्या है आपका 31 मई है, यहाँ पे आपको 5 महीने टाइम दे रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए इग्नू में क्या होता है ना, चलता है 2 सेशन, अभी चल रहा है एक चल रहा है अभी जनवरी वाला, जो आपसे पहले जिन्होंने बैच में एडमिशन लिया होगा, तो उन लोगों का सारा चीज़ होगा ये साल के अंदर में। तो उनका लास्ट डेट क्या है ना, उनका लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो अभी जो डेट वगैरह चल रही होंगे, अभी 30 नवंबर लास्ट डेट है, वो सब उन लोगों का है, जनवरी 25 वालों का उनका है। और इन लोगों का जो अप्रूवल का लिस्ट है अभी नहीं आया, उनका अभी लिस्ट आना शुरू होगा, अभी जुलाई से शुरू होगा ना, ठीक है। जैसे आप एडमिशन लिए हैं, मान लीजिए आपका सब कुछ करना है अगले साल, तो आपकी जो नया लिस्ट आएगा जिसमें कि आपका नाम रहेगा, अप्रूवल लिस्ट आएगा, वो आपका आएगा 1 जनवरी 2026 से। तो इसलिए इग्नू वाले बोले कि आपको ये अंतिम 6 महीने में करना है, ठीक है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिए ना, आप ये जो काम है ये जनवरी के बजाय आप दिसंबर से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से 1 जनवरी है, लेकिन आप क्या कीजिए ना, जब उनका 30 नवंबर लास्ट डेट उनका जब एंड हो जाए आपके पिछले सेशन वाले स्टूडेंट लोग का, तब आप दिसंबर में भेजना शुरू कर दीजिए सारा। अगर जिन लोगों ने अभी बनाना भी लिया मान लीजिए, अभी कुरियर मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर अभी आप कुरियर कर दे रहे मान लीजिए, आपका हो सकता है वापस कर देते इग्नू वाले, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है पिछले सेशन वालों का सब काम वगैरह। अभी आपने एडमिशन नहीं लिया, मात्र अभी आप बना के भेज देंगे प्रपोजल उनको मान लीजिए, और जो भी डेट चल रहा है ना 30 नवंबर, ये डेट है पिछले वाले लोग, आपका डेट नहीं है ये वाला, लेकिन अभी आपने अभी भेज दिया, तो हो सकता है वो आपका वापस कर दे प्रपोजल, आप बोल देंगे कि आप अपने गलत सेशन में भेज दिया है, इसलिए वापस ना आए। इससे क्या होगा, अभी आप उनको मत भेजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए, एटलीस्ट एक बार जब ये 30 नवंबर का डेट चला जाए उसके बाद ही अपना वाला काम शुरू कीजिए प्रपोजल का, उसके बाद ही क्या करना भेजना सब शुरू कीजिए, ताकि बेस्ट होगा हमें दिसंबर में भेज दीजिए आप। तो क्या होगा, मान लीजिए दिसंबर में अगर भेजते हैं ना, तो जनवरी में जब नया वाला लिस्ट आने लगेगा, तो नया वाला लिस्ट में हो सकता है पहला या दूसरा लिस्ट में ही आपका नाम मिल जाए। अगर आप दिसंबर भेजते मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको जनवरी से पहला लिस्ट में ही 1 या 2 में आपका नाम आना चांस रहेगा। लेकिन हर हाल में मैं बोलूँगा अभी आप 30 नवंबर के पहले उनको मत भेजिए, अभी आपका टाइम बहुत है, आप क्या कीजिए टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। ये जो टाइम दिया है आप यहाँ पे असाइनमेंट लिख लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बुक का चयन भी कर लीजिए, आप बना लीजिए प्रपोजल वगैरह, पर उनको भेजिए मत, अभी कुरियर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर वापस करते हैं फिर दोबारा आपको भेजना पड़ेगा 2 बार, तो आपको क्या परेशानी बढ़ जाएगी, इससे चाहे कि आप ना ही भेजें। तो ये था मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, जो मेरा लगता है बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा वही हमारा ये रहेगा, ये लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। बाकी उनके हिसाब से उन्होंने डेट दिया, आपको अगर वो फॉलो करना है आप जनवरी से बाद ही भेजना, ये वाला काम शुरू कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि फिलहाल अभी क्या है पुराने वाले लोगों का चल रहा है ये कहानी। चलिए ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट का काम। बाकी इसको कैसे बनाना डिटेल में बताऊंगा, इसके लिए आप मेरा ये वीडियो हेल्प लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया डिटेल में कि प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, कब भेजना है, A to Z सारा प्रोसेस बताया गया, इसको हेल्प लेके ये आपका है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए वीडियो। इसके पहले मैं बताया जो था प्रपोजल वाला, ये है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट के लिए वीडियो, आप इसका हेल्प लीजिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इसका अगला स्टेप क्या आता है हमारा, आता है हमारा एग्जाम मतलब क्या हो गया आपका थ्योरी एग्जाम जो होने वाला है, मेन तो हमारा ये पेपर है। पहला हो गया आपका असाइनमेंट, आपने कंप्लीट कर लिया हुआ असाइनमेंट, फिर आपका हो गया प्रोजेक्ट, वो भी हो गया। अब मेरा हो गया नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे आपके, अभी आपने एडमिशन लिया है, अभी आपने एडमिशन कब लिया है आपका, ये आपने लिया है जुलाई 2026 में। और ये हमारा कैसा प्रोग्राम है, ये हमारा है ईयरली मतलब 1 साल का प्रोग्राम है ये। तो आपका जो भी चीज़ें होंगी ये सब कुछ क्या है 1 साल के बाद होंगी। तो अभी इस साल अभी 6 महीने टाइम आपके पास दिसंबर तक, फिर नेक्स्ट ईयर क्या नया साल शुरू होगा, है ना, 26 शुरू होगा, उसमें जाके आपका जून में आपका एग्जाम होने वाला है ये। तो अभी जुलाई है, अगला साल 1 साल के बाद आपका एग्जाम होगा, जून 2026 में एग्जाम होगा आपका। फिलहाल उसके पहले अभी कुछ एग्जाम फॉर्म आएंगे, ये सब आएंगे वो सब आएंगे, आपको पैनिक नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं है। जिन्होंने अभी एडमिशन लिया उनका सब कुछ अगले साल होने वाला है। अभी जो दिसंबर होगा यहाँ पे एग्जाम किसका होगा, आपसे जो पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है जनवरी 25 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनका सब कुछ होने वाला है दिसंबर में। लेकिन आपका सब कुछ कब होगा, आपका सब कुछ अगले साल होने वाला है, आपको ये ध्यान रखना। क्या होंगे उसमें, कितने पेपर होंगे आपके, तो वही सेम 55 और 33 और 33 टोटल 6 पेपर आपको एग्जाम होंगे।
एग्जाम फी आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपने अभी जो एडमिशन लिया है वहाँ पे जो फी पे किया आपने, वो आपका अभी का जो फी है वो केवल एडमिशन का फी था। लेकिन जब आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आपको अलग से फी पे करना पड़ेगा, और आपका हर एक सब्जेक्ट का 200 रुपये देना है आपको। मतलब 6 सब्जेक्ट हो गए, 6 इंटू 200 रुपये, तो 1200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एग्जाम फी के टाइम पे। और साथ में क्या करना है आपको, आपका जो था एक प्रोजेक्ट वर्क जो मैंने ऊपर दिखाया अभी MTTP006, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 500 रुपये, और तो यहाँ पे हो जाएगा 500 रुपये, मतलब टोटल मिला के 1700 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये आपको कब पे करना है, जब आपका एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होगा तब आपको ये वाला पे करना है। आपको जिस पेपर का एग्जाम देना है आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम फॉर्म कब आएंगे आपके, तो मेन क्या होता है ना, एग्जाम फॉर्म आपका, जैसे एग्जाम होगा आपका जून में, लेकिन जून में ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी टाइम होगा, उसके ठीक पहले सारा काम जो है आपका शुरू हो जाता है, सारा प्रोसेस उसके पहले स्टार्ट हो जाता है। वो कब से होंगे आपका, हमारा जो एक पहले का है वो लोग टेंटेटिव डेट शीट देते हैं, वो आता है हमारा मार्च के महीने में। मतलब इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है ना, वहाँ पे आपको सारा एग्जाम का डेट दिए रहेंगे, आपको वो मार्च में मालूम चल जाएगा कि मेरा एग्जाम कब होने वाला है, जून में। और मार्च के जस्ट एंड में या फिर अप्रैल के पूरे महीने चलता है हमारा एग्जाम फॉर्म फिल करने का डेट। तो इस महीने क्या करना आपको ध्यान रखना है, मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में, इस महीने आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम देना है जून में, आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप जिन लोगों भी अगर एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो फिर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे जून के, जो आपका एग्जाम होने वाला वो वाला। दूसरा क्या है फिर हमारा एडमिट कार्ड, ये कब आता है, ये हमारे एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले वो लोग एडमिट कार्ड रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ डाउट आते हैं स्टूडेंट लोगों को। मान लीजिए जैसे आपका 6 पेपर है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, आप चाह रहे हैं कि मैं अभी 3 पेपर दे दूँ और 3 पेपर छोड़ दूँ मैं भी, या 2 दे दूँ 1 छोड़ दूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप जब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म में आपको ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको कितने पेपर का एग्जाम देना है। आप जितने पेपर वहाँ पर टिक करेंगे ऐसे करके आपको 200 रुपये करके ऐड होता जाएगा। अगर आपको लगा कि मैं 3 ही देना है मुझे, तो आप 3 का पैसा पे कीजिए, बाकी का मत पे कीजिए, तो आपको एग्जाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी वो जो बच के पेपर वो फिर आप जस्ट 6 महीने के बाद फिर दिसंबर में आप दे सकते हैं, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ तैयार हुआ है, मुझे देना है, आप सारा फॉर्म भर दीजिए, आप सारा एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा अभी नहीं हो पाएगा तो आप छोड़ सकते हैं, आपको ऊपर ऑप्शन दिया जाता है। जरूर नहीं कि आपको सारा, ऐसे में क्या होगा, अगर आप एग्जाम छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो आपका जो ओवरऑल कोर्स है ना वो उसका टाइम बढ़ जाएगा, है ना। वो आप 1 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे, वो 1.5 ईयर 2 ईयर चला जाएगा वो कोर्स। तो वो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। फिर हमारा रिजल्ट कब आएंगे, देखिए आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम आपने कब दिया, आपने एग्जाम दिया है जून 2026 में एग्जाम देंगे आप उस सबसे। तो एग्जाम का जो रिजल्ट है, इग्नू का क्या रूल बोलता है, वो बोलता है कि जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है उस दिन से आपका 45 डेज आपको काउंट करना है। आपका पेपर अलग अलग डेट पे होंगे, ठीक है। जिस दिन जो पहला पेपर हो गया उस पहले पेपर से आप 45 डेज काउंट कीजिए, आपका वो रिजल्ट का मार्क्स शो कर देंगे। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके आपका जिस दिन आपका जो पेपर हो रहा है उस दिन से आप 45 डेज काउंट कीजिए। ऑलमोस्ट आपका 45 डेज में वो इग्नू वाला रिजल्ट निकाल देते हैं। कई बार उसके पहले निकल 30 डेज में 20 डेज में आ जाता है, कई बार टाइम लगता है, पर एवरेज 45 डेज इनफ है, उसमें आपका वो रिजल्ट आ जाता है इग्नू वाले। ये हो गया हमारा जो थ्योरी एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट 45 डेज में। अब आपका जो असाइनमेंट उसका कब आएंगे, असाइनमेंट जमा करने की डेट क्या थी हमारी 31 मार्च। जिस दिन आपने जमा किया है उनका कहना 2 से 3 महीना टाइम लेते हैं वो, तो जिस दिन आपने जमा किया है उस दिन से लेकर आप 2 से 3 महीने अपना डेट काउंट कर लीजिए। सेम टू सेम हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का लास्ट डेट क्या है हमारा 31 मई लास्ट डेट है हमारा प्रोजेक्ट के लिए। तो जब आपने प्रोजेक्ट जमा किया 31 मई, उस दिन से आप 2 से 3 महीने का टाइम काउंट कीजिए, उस टाइम के अंदर अंदर आपका वो जो मार्क्स है वो अपडेट हो जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, आप एक बात आ रही होगी, ये सारे मार्क्स को हम देखेंगे कहाँ पे, जो हमारा एग्जाम का रिजल्ट का वो तो उनका साइट बना हुआ है अलग से, आप वहाँ जाकर अपना मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। जो असाइनमेंट वाले हैं, जो प्रोजेक्ट वाले हैं, इनके लिए भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेटस। उससे अच्छा मैं बोले यहाँ पे कहता है हमारा ग्रेड कार्ड, इन्होंने ग्रेड कार्ड फैसिलिटी दिया है। इस ग्रेड कार्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती है, ठीक है। आपका असाइनमेंट का मार्क्स, आपके प्रोजेक्ट का मार्क्स, सारी चीज़ यहाँ पे वो अपडेट करेंगे धीरे धीरे। आपको क्या करना है, हमेशा रेगुलर चेक करना अपना ग्रेड कार्ड। कैसे चेक करेंगे आप, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो का हेल्प लीजिए, यहाँ पे मैंने बताया हुआ ग्रेड कार्ड कैसे चेक करते हैं। ग्रेड कार्ड क्या चीज़ है, मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब तो आप देख पाएंगे आपका मार्क्स कितना है, लेकिन उसके पहले का आपका स्टेटस क्या चल रहा है, आपने कितने पेपर सबमिट किए हैं, कितना आपका पास हो गया, कितना आप फेल हुए, या फिर क्या चल रहा है स्टेटस वगैरह, वो आपको देखना है ग्रेड कार्ड में। जिस दिन आपका ग्रेड कार्ड में सब कुछ अच्छे से वो क्या हो गया, प्रिंट हो जाएगा और दिखाएगा लास्ट में कि स्टेटस अपडेट। ग्रेड कार्ड में कुछ इस तरह से बना हुआ है, लास्ट में लिखा रहता है स्टेटस, हर एक सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, 6 सब्जेक्ट सबके सामने। अगर वहाँ पे लिखा जाएगा कंप्लीट, मतलब आपने क्या किया है, आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अगर कुछ भी बाकी रहेगा, मान लीजिए आपने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, आपका असाइनमेंट जमा हो गया, लेकिन आपका प्रोजेक्ट नहीं किया है, तभी भी आपका कोर्स अभी इनकम्प्लीट है। आपने प्रोजेक्ट कर लिया है, एग्जाम दे दिया, लेकिन अपना असाइनमेंट नहीं जमा नहीं किया, अभी आपका इनकम्प्लीट है। आपको हर चीज़ कंप्लीट करना है, आपको असाइनमेंट भी जमा करना है, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपको एग्जाम भी पास करना है। और जब तीनों काम आप कर लेंगे अच्छे से, तब आपके ग्रेड कार्ड में क्या दिखाएगा, वहाँ पर स्टेटस कंप्लीट। और जिस दिन आपका स्टेटस में दिखाया ग्रेड कार्ड में स्टेटस कंप्लीट हो गया है, तब क्या होगा, आपका फिर जो मार्कशीट है वो और P-सर्ट मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका इस प्रोसेस में आ जाएगा। वो कैसे होगा, तो बोला जा रहा है ग्रेड कार्ड में लास्ट डेट जब जिस दिन आपका अपडेट हुआ है सब कुछ, उस दिन से ऑलमोस्ट 15 दिन, मैक्सिमम 15 से 30 दिन होता है, पर 15 दिन में बोलो मान के चलिए आपका आराम से क्या है वो प्रिंट होके अगले 10 दिन में आपके घर पे कुरियर हो जाए। मतलब 1 महीने का टाइम लीजिए। जिस दिन आपने देखा ग्रेड कार्ड में कि मेरा सब कुछ दिखा रहा है कंप्लीट स्टेटस, उस दिन से समझिए ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपके घर पे कुरियर से आपका जो मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगा इग्नू का।
किसका, पीजीटी वाला। और आपका जो एक साथ में क्या मिलेगा, एक मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, आपने जो कोर्स किया उसका एक प्रूफ हुआ सर्टिफिकेट के तौर पे, वो हमको मिलता है स्टार्टिंग में प्रोविजनल, जो ऑलमोस्ट 1 साल तक वैलिडिटी रहता है इसका। जब आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, तब आपको इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ओरिजिनल कब मिलता है आपको, ओरिजिनल मिलता है इग्नू हर साल क्या करती है, कन्वोकेशन एक फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ पे आपको मिलती है फाइनल डिग्री। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मिलती है, जितना आपने कंप्लीट किया है उसके 1 साल के बाद आपको ये वाला चीज़ मिलता है। तब तक के लिए क्या है, आपको उस टाइम पीरियड के लिए, उस 1 साल के लिए आपको यूज करना है प्रोविजनल वाले। और प्रोविजनल में ये लिखा भी रहता है, इस लाइन को लिख देता है वो लोग, ये डिग्री तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिल जाता है अगले कन्वोकेशन में। तो फिर आपको क्या करना है, अगले साल आपका क्या होगा, नेक्स्ट कन्वोकेशन स्टार्ट होगा, तब आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अलग से फी पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी शायद 600 रुपीज़ पे करना है। ये क्या है, ये हमारा कन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन फी है 600 रुपीज़ फाइनल डिग्री लेने के लिए इग्नू से। तो आपको ये वाला हर हाल में पे करना पड़ेगा। ये पे करेंगे तभी आपको क्या है, फाइनल डिग्री आपके घर पे कुरियर से वो आ जाएगी। पर उसके पहले क्या होगा, आपको मार्कशीट और प्रोविजनल मिल जाएंगे, ये आपको आराम से पहले ही मिल जाएंगे, और ये वाला आपको 1 साल के बाद मिलेगा। तो ये था हमारा टोटल पीजीटी का ये टाइमलाइन। मेन आपको 3 ही काम करना है ना। आपको क्या हो गया, पहला असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और आपका एग्जाम हो गया। सबका टाइम फिक्स है, उन्होंने फिक्स रखा हुआ है। आपके ऊपर आपको कब आना है, सबका लास्ट डेट फिक्स है, इस डेट में आपको जमा करना है, वो हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट में समराइज कर दिया आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में। देखिए जिन्होंने एडमिशन लिया जुलाई में, आपका कोर्स 1 साल का है, आपको करना है जून में। जून से ठीक 3 महीना पहले आपको 31 मार्च का डेट दिया, ये आपका है असाइनमेंट का डेट, और उसके ठीक पहले 1 महीना का टाइम दिया 31 में, ये आपका है प्रोजेक्ट का डेट। तो मतलब क्या हो गया, आपको एडमिशन से टाइम मिल रहा है, आपको ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद आपको जमा करना है प्रोजेक्ट, और एडमिशन आपको 9 महीने के बाद जमा करना है आपको असाइनमेंट। लेकिन क्या करना है, उन्होंने डेट दिया प्रोजेक्ट का कि बोला है वो आपको शुरू करना है आपको 1 जनवरी के बाद से, क्योंकि बोला है अंतिम के 6 महीने में करने के लिए काम, ठीक है ना। आपका एग्जाम कब होंगे, वो आपको ठीक 1 साल के बाद होंगे, आपको सिर्फ जून में, जून 2026 में आपका एग्जाम ये होने वाला है। ये आपका टेन्योर रहने वाला है। तो ये कुछ टाइमलाइन है। देखिए बहुत ही ईजी है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी डेट है ना, बस डेट को याद रखिए कि हाँ मुझे इस डेट में ये वाला काम करना है। उसके पहले आपको ऐसा पैनिक नहीं करना है। आपको हर चीज़ का डेट फिक्स करके रखा है, आपको उसी डेट में उसको फॉलो करते हुए आपको उसी चीज़ करना है। बाकी आप हमेशा अपना क्या है, रेगुलर अपडेट रहते रहिए कि असाइनमेंट कब आया, मार्क्स हुए नहीं हुए, एग्जाम कब आया, एग्जाम फॉर्म कब आया, एडमिट कार्ड कब आया, वो सब चीज़ें आपको अपडेट लेनी पड़ेगी खुद से ही। तो ये हो गया हमारा फाइनल समरी। आपको करना क्या क्या है, तो अब हो गया 51 से 50 5 सब्जेक्ट है ना, और एक 33, ये टोटल 6 सब्जेक्ट है। इन 6 को क्या होगा, आपको करना है असाइनमेंट, और इन्हीं का होगा एग्जाम। ये सब क्या होंगे, 100 मार्क्स के ये होने वाला है। ये दूसरा क्या हो गया हमारा MTT 033, ये जो हमारा हो गया, इसका भी क्या होगा हमारा असाइनमेंट। ये हमारा नया ऐड हुआ एक्चुअली, इसमें मैं इसको अलग से करके लिखा हूँ। इसका भी हमारा असाइनमेंट होने वाला है, इसका भी एग्जाम होने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिया है। अब फिर एक हमारा है प्रोजेक्ट MT 006, ये क्या हमारा ऑनली प्रोजेक्ट है। अभी हमारा 100 मार्क्स का है। इसका क्या है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई असाइनमेंट ऐसा कुछ नहीं, केवल एक प्रोजेक्ट बनाना है, बना के उसको दिल्ली भेज देना है, आपका काम हो गया। इस प्रोजेक्ट वाले में कोई इंटरव्यू, कोई वाइवा ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको बना के जमा करना है, अब काम हो जाएगा। आपको ये सारा काम करना है। ये सारा काम करने का आपको डेट कब दिया हुआ है, उन्होंने जो डेट बताया आपको उसी डेट में ये पूरा करना है। ये सारा किसके लिए टेन्योर था, जो भी लोग अभी एडमिशन लिया अभी जुलाई में उनके लिए है, प्लस जो इन भविष्य में जब भी जुलाई में लेंगे उन सबको यही वाला चीज़ फॉलो करना है। इसके बाहर उसे कुछ नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, समय से पहले मत कीजिए, है ना। जो टाइम दिया उस टाइम पे कीजिए। और आपका जो मेन टारगेट क्या है हमारा, आपका सबका मेन टारगेट होगा SSC GST, आपको उसको उस पर फोकस करना है। ये जस्ट PGT आपको करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। उतना टाइम दीजिए इसको जितना जरूरत है इसके, उसके ज़्यादा भागे मत। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। अगर फिर भी कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आपके क्लियर हो पाई है, आप नीचे कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप चाहे मुझे आप मेल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सारा मैंने PDF सब शेयर किया हुआ है, आप वहाँ डाउनलोड करके इसका हेल्प ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।